अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्टडी मूड में होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, मगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये जो फैक्टराइजेशन का टॉपिक है ये वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। और जहां तक मुझे याद है 2011 की मैथमेटिक्स में जब मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो ये वो टॉपिक है जो फ़र्स्ट टाइम मैंने सीखा और मुझे ये करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरीके से मैंने इस टॉपिक को सीखा वो बहुत ज़्यादा आसान हो। तो आज मैं वही तरीका आपके साथ शेयर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपका भी ये टॉपिक फेवरेट बने। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, कि आपके पास ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखी हुई है, आपने इसको सोल्व करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से। अगर आसान लफ्ज़ों में बात करूं तो मतलब इसमें आपने x की वैल्यू को निकालना है, बट जो तरीका यूज़ करेंगे वो फैक्टराइजेशन का है, यानी कि इस एक्सप्रेशन के आपने फैक्टर बनाने हैं। और फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर वो मल्टीपल्स होते हैं जो मिल करके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक हो गई बात। अब इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ आएगी कि एक्चुअली हम क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। तो जब भी आपके पास एक ऐसी इक्वेशन लिखी आ जाए, एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा आ जाए जहाँ पर x की पावर 2 हो, फिर माइनस हो x की पावर 1 और फिर माइनस कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं, इन बाहर वाले दो को मल्टीप्लाई करते हैं। इन बाहर वाले दो को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है -20x का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाता है। तो अब आपने क्या करना है? आपने सिंपली इस माइनस को भी कंसिडर नहीं करना, इस एक्स स्क्वायर को भी कंसिडर नहीं करना। आपने जस्ट यहाँ पर लिखना है 20 और 20 का आपने लेना है एलसीएम। तो 2 का टेबल लेके जाएंगे, 2 10 टाइम हो तो 20 होता है, उसके बाद 2 5 टाइम हो तो 10 एंड 5 1s आर 5, ठीक है। तो आपके पास कुछ ये नंबर आ गए। अब आपने यहाँ से आपके सोचने वाली बात शुरू होती है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये आपके पास जो 3 नंबर हैं, आपने इन 3 नंबर्स के 2 जोड़े बनाने हैं, ठीक है। अब उन 2 जोड़ों को आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है कि आपके पास ये मिड वाली वैल्यू आ जाए। और मिड वाली वैल्यू क्या है? -x है। अगर आप x को भी कंसिडर ना करें तो आप ये कह सकते हैं कि -1 आ जाए, ठीक है। यानी कि आपने इन 3 नंबरों के 2 ऐसे जोड़े बनाने हैं कि जिनको आप अपनी मर्ज़ी से, ये आपकी मर्ज़ी होगी कि कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आ जाए ना वो -1 आ जाए। तो इनमें से कैसे हो सकता है? देखें, सबसे पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। 4 जब आ जाएगा तो पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा? पीछे 5 बच जाएगा। तो जहाँ तक मेरी बात कंप्लीट हुई कि इन नंबर्स के 2 जोड़े बना लिए, एक 4 और एक 5, ठीक है। अब वो आपकी मर्ज़ी होती है कि वो आप कैसे बनाते हैं। चाहे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 कर दें, फिर 2 बच जाएगा, ठीक है। बट अब उन 2 नंबरों को आपने क्या करना है? ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास -1 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा? मैं 4 में से अगर 5 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास -1 आता है। तो यही चीज़ मुझे चाहिए थी, यही इसका सलूशन था। तो यहाँ पर अब मैं लिखने लगा हूँ इज़ इक्वल टू, बल्कि इज़ इक्वल टू नहीं लिखता क्योंकि ये मिड में इक्वल का साइन है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x का स्क्वायर सेम उसी तरह, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं करता। और अब ये जो लिखूँगा -x की जगह मैं लिखूँगा +4x -5x। नंबर्स यही हैं बट इनके साथ x लगा दिया मैंने जस्ट। और -20 को भी मैं बिल्कुल उसी तरह लिखता हूँ। तो फिर मैं देखता हूँ कि मेरे इक्वेशन में क्या हो रहा है। तो अब देखें कि 4x में से 5x को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, जो कि हमने इधर प्रैक्टिकली करके देखा है। और अगर इन दोनों को मैं फिर बिना देखे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास -20x का स्क्वायर आ जाता है। यानी एक चीज़ मैंने मालूम की और दूसरी चीज़ जो है वो खुद ब खुद सामने आ जाएगी। तो अब आपने ये कर लिया, सबसे मुश्किल स्टेप जो था वो आपने कर लिया। अब आपने जस्ट इस दोनों में से x को कॉमन लेना है, ठीक है। तो x को कॉमन लिया तो पीछे आपके पास रह गया x + 4 और उसके बाद -5 को कॉमन ले लें इन दोनों में से तो आपके पास रह जाएगा x + 4, ठीक है। क्योंकि जो कॉमन चीज़ होती है वो इनका डिविजिबल होता है, यानी कि उसको डिवाइड भी किया जा सकता है। वो असल में इनका डिवाइड होके आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया आपने इज इक्वल। अब x - 5 लिख दिया आपने
और x प्लस 4 कर दिया। तो अगर वापस क्वेश्चन की तरफ आएँ कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से करें, तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि ये दो फैक्टर बन गए हैं। और फैक्टर मैंने बोला था जब फैक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पूरा वही एक्सप्रेशन ले आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। बट ये इक्वल टू है ज़ीरो के, हमने क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना, हमने आंसर की तरफ जाना है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा एक दफ़ा x माइनस 5 को ज़ीरो के इक्वल और एक दफ़ा कर दूंगा x प्लस 4 को ज़ीरो के इक्वल। तो अब x इज़ इक्वल टू ये 5 इस तरफ आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये 4 उस तरफ आएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। और सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 5 और -4। ये तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितने आसान तरीके से सॉल्व हुआ। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। और क्वेश्चन नंबर अब पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में आपके पास एक इस तरह का एक्सप्रेशन है, लिखा हुआ है 3y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब ये सॉल्व हो रहा है आपस में, ठीक है। तो y को y के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास y का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस y को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -5y हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये 3y का स्क्वायर लिखेंगे और ये माइनस का ऑपरेटर लगा के ये y का स्क्वायर इस तरफ आएगा जब इक्वल के, तो वो भी माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 5y इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 5, ये माइनस का 5y इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 5y हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, आप ये यहाँ पर लिख दिया 2y का स्क्वायर प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने यहाँ से y को कॉमन लेना है। जब y को कॉमन लेंगे तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, पीछे आपके पास रह जाएगा 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये y इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये 2y इज़ इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 है तो उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। अब y इज़ इक्वल टू -5 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर 2। और सोल्यूशन सेट यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 0 और -5 ओवर 2। तो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन तो उससे भी मुख्तसर था, उससे भी सिंपल था, तो हमने सॉल्व किया। और अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन को देखें, ध्यान से देखें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आपने एक तरतीब में लेकर के आना है। तो तरतीब क्या है, ये लिखा हुआ है इधर 17x का स्क्वायर, ये 17x का स्क्वायर मैंने पॉजिटिव लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है ये उस तरफ लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर -32x को उस तरफ लेकर गया तो मेरे पास हो गया +32x, और ये 4 को लेकर गया तो ये हो गया -4 इज़ इक्वल टू, मेरे पास क्या है जी, इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें सिंपली आपने इन बाहर वाले दो, ये वही इक्वेशन है जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 की इक्वेशन थी। अब इसमें बाहर वाले दो को आपस में आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी जनाब -68x का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस माइनस को और इस एक्स स्क्वायर को एकदम साइड पे रखना है। आपने लिखना है यहाँ पर 68 और 68 का आपने लेना है एलसीएम, ठीक है। सिंपल सी बात है, एलसीएम लेना अब आपको आ गया होगा। 68 का एलसीएम लेंगे तो इसके 2 का टेबल जाता है, 2 3 टाइम 6 एंड 2 4 टाइम 8, फिर अगेन 2 17 टाइम हो तो 34 होता है। और अब 17 पे किसी का टेबल नहीं जाता तो 17 1 टाइम हो तो 17 होता है। तो सिंपल सी बात है कि अब इसमें से, इन नंबर्स में से आपने दो ऐसे जोड़े बनाने हैं, दो ऐसे सेट बनाने हैं कि उनको आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये मिड वाला 32x आ जाए। तो वो कौन से जोड़े होंगे, वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी, तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34 और पीछे रह जाएगा 2, ठीक है। अब आपने 34 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 34 में से -2 करेंगे तो आपके पास 32 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर दें। 17x का स्क्वायर बिल्कुल उसी तरह लिख दिया, और अब यहाँ पर लिख दिया +34 x माइनस 2x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो वापस वही आपके पास वो एक्सप्रेशन
बन जाता है। इसकी अगर आप कहीं से भूल जाएं, कहीं से कुछ मिस्टेक कर दें, तो अगर आप चेक करना चाहें कि आप ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करें तो वापस वहीं आ जाएंगे, तो फिर समझें कि आपने ठीक किया और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से 17x को कॉमन लेंगे, ठीक है, इन दोनों में से 17x को कॉमन लिया तो पीछे आपके पास रह गया जी x+2 रह गया, और यहाँ से -2 को कॉमन लिया तो पीछे आपके पास x+2 रह गया। और इस तरीके की बड़ी एक ज़बरदस्त सी चीज़ होती है कि यहाँ पर ये एक स्टेप बस मुश्किल होता है, ठीक है, और बाकी स्टेप खुद हलवा होते हैं, वो हमें समझ आ जाते हैं। ये x+2 और x+2 यहाँ से कॉमन ले लिया आपने, x+2 कॉमन लिया तो पीछे आपके पास क्या रह गया, पीछे रह गया जी 17x - 2 इज़ इक्वल टू 0। अब x+2 इज़ इक्वल टू 0 कर लिया, और यहाँ पर 17x - 2 इज़ इक्वल टू 0 कर लिया। अब x इज़ इक्वल टू -2 कर दिया यहाँ पर, और अब 17x इज़ इक्वल टू 2 पॉजिटिव 2, ठीक है, साइन चेंज हो गया, और इज़ इक्वल टू 2/17 आ गया, और सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया जी -2 और 2/17। ये तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था, आपने एक अच्छे तरीके से किया। अब पार्ट नंबर 4 में अगर देखें तो बड़ी बेसिक इक्वेशन है आपके पास, यहाँ पर लिख दिया सिंपली x का स्क्वायर -11x। अब ये 152 इस तरफ आएगा तो आपके पास ये -152 हो जाना है, इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर लें कि आपके पास एक इक्वेशन तैयार है। अब आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों बाहर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और याद रहिए एक बात कि ये तरतीब चेंज ना कीजिएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर है तो यहाँ पर x की पावर 1 होगी, और यहाँ पर x कुछ नहीं होगा, तो आपके पास क्या आ गया, -152x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो पिछली बात को दोहराते हैं, 152 लिख दिया यहाँ पर सिंपली, माइनस को और एक्स स्क्वायर को थोड़ा रिजेक्ट कर दिया कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम ले लिया आपने, तो इसका एलसीएम 2 के टेबल पे जाता है, ठीक है। 2 हो गया आपके पास, 2 7 टाइम 14 और 2 6 टाइम 12 हो गया। अब अगेन 2 का टेबल जाता है, 2 3 टाइम 6 एंड 2 8 टाइम 16। अब अगेन 2 का टेबल, 2 1 टाइम 2 एंड 2 9 टाइम 38, और अब यहाँ पर आ गया आपके पास 19। तो अब क्या करेंगे जी, अब देखें अब ये 4 नंबर हैं आपके पास, ठीक है। अब इन 4 नंबर्स में से आपने उन 4 नंबर्स को आपस में 2 सेट में चेंज करना है, यानी कि 2 नंबर में चेंज करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, और उन 2 नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि आपके पास -11 आ जाए। तो वो कैसे करेंगे, वो बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये देखें, ये 2 2 टाइम 4 एंड 2 4 2 टाइम 8, एक नंबर आ गया आपके पास 19 और दूसरा नंबर आपके पास आ गया 18, ठीक है। ये नंबर मैंने सोच के निकाल दिए हैं। अब मैंने एक और चीज़ करनी है कि इनके साइन का ख़ास ख्याल रखना है। अगर इनका साइन मैंने गलत कर दिया तो फिर मुझे समझने के लिए मुश्किल हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मैं कैसे करूँ। तो देखें मैं करूँगा -19 + 8, तो फिर मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर -11 आएगा। ये बात मेरे समझने की है। तो चलें यहाँ मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। x का स्क्वायर उसी तरह आ गया, और यहाँ लिख दिया आपने -19x + 8x -152 भी उसी तरह से आ गया। अब यहाँ से x को कॉमन लेना है आपने, आपके पास वापस बच जाएगा x -19 बच गया, और यहाँ पर 8 को कॉमन लेंगे अगर आप, तो आपके पास x -19 बच जाएगा, इज़ इक्वल टू 0 करके। अब x -19 इधर कॉमन लिया, पीछे आपके पास बच गया x + 8 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग कंपेयर कर लें 0 के साथ, तो ये इस तरह से आ गया आपके पास x + 8 इज़ इक्वल टू 0। अब x इज़ इक्वल टू प्लस का 19, क्योंकि इधर आ गया साइन चेंज, और x इज़ इक्वल टू माइनस का 8। और अब सोल्यूशन सेट जो है वो है आपके पास 19 और माइनस का 8, कुछ इस तरह से। तो अब पार्ट नंबर 5 देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से बना हुआ है। आपने सबसे पहले इसको एक इक्वेशन की शक्ल में लेके आना है। जब इक्वेशन की शक्ल में आ जाएगा और उसके बाद देन आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो उसको हम इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो आसान तरीका है, जो मेरे हिसाब से आसान तरीका है, वो ये है कि इसका आपने लेना है जी एलसीएम। ये आ जाएगा x × x + 1।
जब एलसीएम आ गया ये दोनों को इधर लिख दिया और इसको फिलहाल उधर साइड पे ही लिखा रहे। तो आपने क्या करना है, इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को इसके साथ कंपेयर करना है। तो जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक्स तो एक्स के इक्वल है, बट ये x+1 एक एक्स्ट्रा चीज़ है। तो उस x+1 को ऊपर वाले x+1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे आप। यहाँ पर x+1 कुछ इस तरह से हो गया। अब ये x+1 को इस नीचे वाले एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करें तो x की कमी मालूम होती है यहाँ पर जस्ट, और अब उस x को उस ऊपर वाले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर उसी तरह 25/12 लिखा आता रहेगा। तो ये क्या, बेस सेम पावर्स ऐड x+1 का स्क्वायर कर दिया प्लस x का भी है जी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया x का स्क्वायर, अगेन x इंटू एक्स प्लस x इज़ इक्वल टू 25/12 इज़ इक्वल टू, अब ये कर दिया आपने x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस x का स्क्वायर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि इसकी अभी से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें अगर, तो ये 12 इधर आ जाएगा और ये जो 25 है ये उस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x इस तरह से। अब ये आपके पास 12 उसी तरह, क्योंकि ये अंदर मज़ीद सॉल्व हो रहा है, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होते हैं जी 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये आपके पास हो गया 25x का स्क्वायर प्लस 25 और x कर दिया, और इसको थोड़ा सा इधर नीचे कर लिया ताकि अच्छे से समझ आ सके आपको बात। अब ये 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा 24x का स्क्वायर प्लस 24x और प्लस 12 इज़ इक्वल टू 25x का स्क्वायर प्लस 25 हमने कर दिया जी x कर दिया, ठीक है। अब चाहें तो इसको इधर ले आएँ या उसको उधर ले जाएं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत आसान चीज़ है। तो चलें हम इस तरह करते हैं कि हम इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो इधर लिख देंगे 25x का स्क्वायर, ये माइनस 24x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25x माइनस 24x और प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि आपके पास अच्छा एक और बात, ये प्लस नहीं है यहाँ पर, ये जो है ना ये 12, ये जो मैंने 12 लिखा है ये माइनस है, ठीक है, क्योंकि ये उधर गया है ना, तो उधर गया तो इसके साथ का कोई नहीं था तो माइनस कर दिया, सिंपली माइनस कर दिया। इसको थोड़ा सा मज़ीद नीचे कर लेंगे यहाँ पर। तो अब देख सकते हैं कि आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, जो जैसे कि इक्वेशन पहले इक्वेशन में थी आपके पास। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में से 12 का लेना है जी एलसीएम। तो 2 6 टाइम 12 2 3 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम आपने इनके जोड़े बनाने हैं जो कि आपस में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो के 1 आए। तो वो कौन से बनेंगे, x का स्क्वायर कर दिया आपने पहले प्लस 2 इंटू 2 4x माइनस 3x फिर माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पर सिंपली x को कॉमन लिया तो x प्लस 4 आ गया आपके पास, माइनस 3 को कॉमन लिया तो x प्लस 4 आ गया इज़ इक्वल टू 0 आ गया, और x माइनस x प्लस 4 x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। और एक मेरी बड़ी आदत सी बनी हुई है कि मैं इक्वल का साइन लिखता हूँ, बट आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप इक्वल मिड में आए तो साइड पे इक्वल नहीं लिखना, ठीक है। ये मेरी एक आदत सी बनी हुई है जो मैं अक्सर कर जाता हूँ। तो अब आपके पास x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। आपका क्वेश्चन जो है वो तकरीबन 100% नहीं तो 90% सॉल्व हो गया। अब x इज़ इक्वल टू माइनस 4 आ गया, x इज़ इक्वल टू प्लस का 3 आ गया। सोल्यूशन सेट क्या आया जी, माइनस 4 और प्लस 3 है आपका सोल्यूशन सेट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 जो है अगर वो देखें तो वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने ये चीज़ करनी है कि ये 2 और x माइनस 9 उसी तरह लिखा रहे, यहाँ पर आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम में ये चीज़ दोनों आ जाएंगी, x माइनस 3 और x माइनस 4 भी आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अब नीचे वाले डिनोमिनेटर को इस नीचे वाले के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखें x माइनस 3 मौजूद है, बट यहाँ पर x माइनस 4 है। तो अब वो जो x माइनस 4 इधर मौजूद नहीं, उसको ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे
x माइनस 4 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो नीचे अब x माइनस 4 है, x माइनस 3 नहीं है, माइनस का ऑपरेटर है तो उसको आप x माइनस 3 करके लिख देंगे। तो नीचे आप देख सकते हैं कि अब टू आवर x माइनस 9 इस तरह आ गया। अब ये x माइनस 4 माइनस x, ये माइनस इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा इस तरह से। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगेन मल्टीप्लिकेशन है, x का स्क्वायर है, माइनस 3x है और फिर माइनस 4x है और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस है, प्लस 12 है और टू आवर x माइनस 9 लिख दिया आपने। अब ये पॉजिटिव x इस नेगेटिव x के साथ कट गया, माइनस 4 प्लस 3 कितना होता है जी, माइनस 1 होता है और ये आपके पास हो गया जी x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, आपने यहाँ तक इसको लिख दिया। तो अब जस्ट सिंपली क्या होगा, इसकी क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगी इक्वल के साइन के साथ, तो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपने, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर के साथ माइनस 7x प्लस 12 और इज इक्वल टू माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया इस x माइनस 9 के साथ। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 9। यहाँ पर सिंपल 2x स्क्वायर आ गया माइनस 14x। अब ये जो x है ये सिर्फ आएगा तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा और प्लस 24 और प्लस 9, क्योंकि सॉरी माइनस का 9 है, ठीक है, क्योंकि ये 9 पॉजिटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव का 9 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब ये लिख दिया आपने 2x का स्क्वायर। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो माइनस 13x आ गया। अब 24 में से 9 को माइनस करें तो आपके पास आता है जी 15 आता है, इज़ इक्वल टू 0 कर दिया। तो देखा आपने क्वेश्चन आपका एक सिंपल शक्ल अख्तियार कर गया है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन बाहर वाली दो टर्म्स को, तो आपके पास आ जाएगा 30x का स्क्वायर और अब आपने इस 30 को कंसिडर करना है और इसका लेना है जी एलसीएम। तो 2 15 टाइम 30, ठीक है, और 3 5 टाइम और 5 1 टाइम। अब इन तीन टर्म्स की बनानी है दो टर्म्स और उनको आपस में सॉल्व करें तो आपके पास माइनस 13 आ जाए। सबसे पहले ये 2x स्क्वायर उसी तरह लिख दिया। अब ये अगर देखें 2 5 3 आर 15 और 2, तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे माइनस 15x प्लस 2x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x कॉमन, बल्कि नहीं, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप x कॉमन लेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा जी 2x। अच्छा, तो यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है इस क्वेश्चन में। चलें, आपके लिए अच्छा हुआ है, आपको एक मज़ीद एक बात समझ आ जाएगी। ये है माइनस 13x, ठीक है, अगर हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 13x आ जाएगा, बट अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा, जो कि बात एक तरह से गलत है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये चीज़ करेंगे कि यहाँ पर जो सेट बनाए हैं हमने उनको चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है जी 10 और पीछे आपके पास क्या बचता है 3। तो हम कर लेंगे माइनस 10 x माइनस 3x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 आ जाएगा आपके पास, माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो सॉरी यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो आपके पास x माइनस 5 आ जाएगा। जो पीछे क्या बच गया 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 0। अब ये 2x माइनस 3 एक दफ़ा अलग से 0 के इक्वल और x माइनस 5 एक दफ़ा अलग से 0 के इक्वल आ गया। तो अब क्या करना है जी, आपने 2x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 3 और x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 5। अब x इज़ इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड, और x इज़ इक्वल टू 5 और सोल्यूशन सेट जो है आपके पास वो आया है माइनस 3/2 और 5 का। तो देखा आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।